तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो में हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं वो डिजिटल गोल्ड इन्वेस्ट करने का मौका देती है। तो ये एप्लीकेशन का नाम है जार ऐप। तो भाई ये एप्लीकेशन में क्या है कि आप इसमें इसमें ऐसे कुछ फीचर्स हैं कि जिसमें आप ऑटो डेबिट सेट करके, मतलब ऑटो डेबिट सेट कर दिया जाता है या सेट कर सकते हैं आप खुद ही अपने कस्टम अमाउंट पे, जितना डेली का इन्वेस्ट करना चाहो, मंथ का करना चाहो। तो ये सारे फीचर्स हैं इसमें। जैसे कि मान लो अगर आपने 20 रुपये डेली का ऑटो डेबिट सेट करके रखा है, तो डेली आपके अकाउंट से 20 रुपये कट जाएगा और उसका एक डिजिटल गोल्ड आपको दे दिया जाएगा, जो कि मार्केट की करंट प्राइस पे रहेगा। उतने का गोल्ड आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। अभी देखो, इस एप्लीकेशन में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे बहुत ही वियर्ड लगती हैं, जो कि मुझे बेसिकली कहूँ तो इस पे मुझे ट्रस्ट बहुत कम होता है। क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं वो तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मुझे सिक्योरिटी से रिलेटेड लेके बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें, और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं। ओके। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये एप्लीकेशन में क्या है कि जब एप्लीकेशन आप ओपन करते हो, तो बेसिकली क्या है कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, साइन अप प्रोसेस है। नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आप कुछ भी डालो वो एक्सेप्ट कर लेता है, कोई इशू नहीं है, वो तो कोई भी ऐप कर लेती है। लेकिन यहाँ पे जो केवाईसी से रिलेटेड है, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। ये मुझे इसकी केवाईसी लाइक जैसे बेटिंग ऐप्स होती है ना, उस टाइप की लगती हैं। जैसे बेटिंग ऐप्स हो गई, मान लो कोई लूडो वगैरह का ऐप हो गया, उसमें क्या लगता है, सिर्फ पैन कार्ड लगता है, बाकी और कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते। सेम इसमें भी इसी तरह ही है। आप एप्लीकेशन में साइन अप करते हो, कुछ भी नाम डाल दो, कुछ भी मोबाइल नंबर डाल दो, मतलब मोबाइल नंबर तो नहीं भाई, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, मोबाइल नंबर सही रहना चाहिए। कुछ भी डेट ऑफ बर्थ डाल दो, एड्रेस कुछ भी डाल दो, एक्सेप्ट कर लेता है। और केवाईसी के नाम पे सिर्फ पैन कार्ड लगता है, बाकी और कुछ नहीं लगता। अब देखो, सपोज करो कि आप किसी ऐप से लोन लेने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे क्या है, क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आपसे डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारे लगते हैं। फ़ोटो, आपकी सेल्फी की ज़रूरत पड़ती है, लाइव वीडियो की ज़रूरत पड़ती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो जब अपना पैसा दे रहे हैं तो इतने सारे डॉक्यूमेंटेशंस कर रहे हैं। अब जब हम अपना पैसा दे रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं है, सिर्फ पैन कार्ड ही क्यों है। इसीलिए मुझे थोड़ा-सा इसकी सिक्योरिटी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, बहुत ही वियर्ड लगता है ये, कि केवाईसी के नाम पे सिर्फ पैन कार्ड लगता है, बाकी और कुछ भी नहीं लगता है इसमें। फ़ोटो वगैरह, लाइव फ़ोटो, कुछ ऐसे ऐसे कुछ वेरिफ़िकेशन डिजिटली होते ही नहीं है। पैन नंबर डाल दिया, एप्लीकेशन ने वेरीफ़ाई कर लिया, बस ओके हो गया, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि कभी-कभी क्या होता है कि ऑटो डेबिट हो जाता है, लेकिन आपके अकाउंट में जो डिजिटल गोल्ड है वो क्रेडिट नहीं होता है। ऑटो डेबिट हो जाएगा, बट क्रेडिट नहीं होता है। जो डिजिटल गोल्ड अमाउंट जो होता है वो क्रेडिट नहीं होता है, वो इन्वेस्ट नहीं होता है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि डिडक्ट हो गया आपके अकाउंट से बैलेंस, और रिफंड से रिलेटेड इशू आते हैं। कस्टमर सर्विसेज बहुत अच्छी नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ें और हैं। जैसे कि मान लो कि आप, इसका सबसे ज़्यादा मुझे जो बेकार लगता है वो ये है कि इसका 3% जीएसटी डिडक्ट हो जाता है। 3% जीएसटी डिडक्ट होता है, मतलब चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई हैं इनके। ओवरऑल अगर मैं आपको एक लाइन में रिव्यू करूँ तो भाई, सीधे सीधे मैं आपको बता दूँ कि ये एप्लीकेशन पे मुझे ट्रस्ट 1% भी नहीं है, जब तक ये इनकी सारी केवाईसी प्रोसेस सब कुछ कंप्लीट नहीं हो जाता है। ये, अब भाई पैसा मैं दे रहा हूँ तो इसके लिए इतने डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आप अगर पैसा देते हो तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन। भाई ये वही ऐप है जो बहुत, अभी मैंने 3-4 साल पहले आई थिंक मैंने देखा था ये ऐप में। ये क्विज़ करवाती थी, मतलब लाइव क्वेश्चंस आते थे, उसके करेक्ट आंसर देने पे आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते थे। तो ये चीज़ें होती थी इसमें। तो अभी ये डिजिटल गोल्ड में आ गए हैं, कब से आए हैं आई डोंट नो, मैंने इतना रिसर्च नहीं किया हुआ है। लेकिन मैंने जो यहाँ पे मैंने अपना यूज़र इंटरफेस, जो चीज़ें मैंने फेस की हुई हैं वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और क्या क्या चीज़ें फ्यूचर में जाके हो सकती हैं, लाइक आप खुद गेस कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है कि देखो, फीचर तो अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका पता है, इनका कहना ये है कि आपका गोल्ड जो है वो सेफ़ है। जो
इनका कहना ये है कि जो जार ऐप का जो पार्टनरशिप है वो सेफ गोल्ड के साथ है, जो आरबीआई रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। आपका गोल्ड जो है आईडीबीआई ट्रस्टीशिप के अंडर सिक्योर रहता है। तो भाई आईडीबीआई जो भी है ट्रस्टीशिप, तो वहाँ पे कैसे सेफ सिक्योर रहता है मुझे ये बताओ। डॉक्यूमेंटेशन तो आपने कुछ लिया है नहीं, सिर्फ पैन कार्ड लिया है, कुछ भी है नहीं, तो कैसे मैं मान लूँ कि ये सिक्योर है। तो भाई ओवरऑल अगर आपको समझ में आए तो आप इन्वेस्ट करो, अगर आपको रिस्की लगे तो बिल्कुल भी मत करना, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ। बाकी अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।